ईरान में 19 दिन तक चले हिंसक प्रदर्शन ने देश को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस दौरान 2677 लोगों की मौत हुई, जिनमें प्रदर्शनकारी सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। हिंसा ने देश के बैंक, स्कूल, मस्जिद और सांस्कृतिक स्थल भी बुरी तरीके से प्रभावित कर दिया। केवल तेहरान में सैकड़ों गाड़ियां आग के हवाले हो गई, कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। सुरक्षा बलों की सख्ती से फिलहाल प्रदर्शन काफी हद तक थम गए और देश भर में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। अमेरिका, सऊदी अरब, कतर ने भी स्थिति पर नजर रखी और हिंसा बढ़ने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ईरान के लिए यह संकट सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से गहरा नुकसान साबित हुआ है। ईरान के पुलिस चीफ के मुताबिक देश के 30 प्रांतों में प्रदर्शन ने व्यापक तबाही मचाई। 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त हुए। केवल तेहरान में ही 364 बड़ी और 419 छोटी दुकानों को नुकसान हुआ। 182 एम्बुलेंस और फायर डिपार्टमेंट के उपकरण लगभग $5.3 मिलियन के नुकसान में शामिल है। बैंकों की 317 ब्रांच पूरी तरह तबाह हुई, जबकि 4700 बैंकों को 10% से 90% तक नुकसान हुआ। 1400 एटीएम प्रभावित हुए, जिनमें 250 पूरी तरह बंद हो गए। बिजली क्षेत्र को $6.6 मिलियन का नुकसान हुआ। शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों को भी गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसमें 265 स्कूल, 3 लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल और 4 सिनेमाघर शामिल हैं। मानव अधिकारी संगठन HRANA के अनुसार प्रदर्शन में अब तक 2677 लोग मारे गए, जिनमें 2478 प्रदर्शनकारी और 163 सरकारी कर्मचारी शामिल हैं। प्रदर्शन की शुरुआत 28 दिसंबर को हुई थी, जिसका कारण महंगाई और आर्थिक संकट बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों की कड़ी कार्रवाई के बाद हालात धीरे धीरे काबू में है। ईरानी सरकारी मीडिया ने कई और गिरफ्तारियों की पुष्टि की है। अमेरिका ने स्थिति पर नजर रखी और हिंसा बढ़ने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। ट्रंप प्रशासन की चेतावनी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच ईरान में 800 मौतों की सजा को फिलहाल रोक दिया गया है। 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त। 4700 बैंकों को 10% से 90% तक नुकसान। बैंकों की 317 ब्रांच पूरी तरह तबाह। सुरक्षा बलों की सख्ती से नियंत्रण। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की और मध्यस्थता की पेशकश की। पुतिन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की, जिसमें मिडल ईस्ट और ईरान की स्थिति पर चर्चा हुई। पेजेश्कियान ने पुतिन को बताया कि देश में अशांति के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। इस बीच देश की आर्थिक गतिविधियों, बैंकिंग, शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थान प्रभावित हुए। हिंसा ने शहरों और ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता बढ़ा दी, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। ईरान में प्रदर्शन ने देश को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाया। बैंकिंग, शिक्षा, सांस्कृतिक क्षेत्र प्रभावित हुए। देश भर में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन नुकसान का आकलन अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच हिंसा कम हुई है। व्हाइट हाउस ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि 800 मौतों की सजा रोकने में मदद की है। रूसी और इजरायली नेताओं के मध्यस्थता प्रयासों से भी स्थिति सुधरने की कोशिश की गई। हालांकि महंगाई और आर्थिक संकट से उपजी असंतोष की वजह से प्रदर्शन के असर लंबे समय तक महसूस किए जाएंगे। ईरान में केवल तेहरान में ही प्रदर्शन ने भारी तबाही मचाई। सैकड़ों गाड़ियां जलाई गई। 364 बड़ी और 419 छोटी दुकानों को नुकसान हुआ। बैंकों की कई शाखाओं और एटीएम को भी प्रभावित किया गया। बिजली क्षेत्र में भी $6.6 मिलियन का नुकसान हुआ। शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों को गंभीर क्षति पहुंची, जिसमें 265 स्कूल, 3 लाइब्रेरी, 8 सांस्कृतिक स्थल और 4 सिनेमाघर शामिल हैं। प्रदर्शन की शुरुआत महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हुई थी। सुरक्षा बलों की सख्ती से हालात धीरे धीरे नियंत्रण में आए, लेकिन नुकसान का असर लंबी अवधि तक महसूस होगा। ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शन में अब तक 2677 लोगों की मौत हुई है,
जिनमें अधिकांश प्रदर्शनकारी शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 163 सरकारी कर्मचारी भी इस हिंसा में मारे गए। प्रदर्शन के दौरान बैंकों, दुकानों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं को गंभीर नुकसान पहुंचा। अमेरिकी प्रशासन और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेता लगातार स्थिति पर नजर रख रहे थे। ट्रंप प्रशासन ने भी हिंसा बढ़ने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी, जिससे ईरान में 800 मौतों की सजा को फिलहाल रोक दिया गया। इस कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बावजूद हिंसा की तीव्रता अब कम हुई है। हालांकि देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर लंबे समय तक इसका गंभीर असर देखा जाएगा। बैंक, स्कूल, सांस्कृतिक स्थल प्रभावित, प्रदर्शन में जानमाल प्रभावित, शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिरता पर असर, आर्थिक संकट और महंगाई से उपजा असंतोष। रूस और इजरायल के नेतृत्व ने ईरान की स्थिति में मध्यस्थता की कोशिश की। पुतिन ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बातचीत कर मदद की पेशकश की। इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी मिडल ईस्ट में तनाव और ईरान की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। पेजेश्कियान ने पुतिन को बताया कि देश में अशांति के पीछे अमेरिका और इजरायल की भूमिका है। हालांकि सरकार की कार्रवाई और सुरक्षा बलों की सख्ती से प्रदर्शन शांत हो गए हैं, लेकिन बैंक, शिक्षा और सांस्कृतिक संस्थानों को भारी नुकसान हुआ है। देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर यह संकट लंबा असर छोड़ सकता है। ईरान में प्रदर्शन ने केवल जानमाल ही नहीं बल्कि देश की सांस्कृतिक और सामाजिक धरोहर को भी प्रभावित किया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हिंसा कम हुई है। हालांकि नुकसान का आकलन जारी है। आर्थिक संकट और महंगाई से उपजा असंतोष अब भी बना हुआ है, स्थिति को चुनौती दे सकता है। प्रदर्शन ने शहरों और ग्रामीण इलाकों में स्थिरता पर असर डाला है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों और चेतावनी के बावजूद ये संकट ईरान के लिए लंबे समय तक यादगार और आर्थिक सामाजिक दृष्टि से गंभीर साबित होगा। तो ईरान में 19 दिन तक चले विरोध प्रदर्शन ने देश को भारी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नुकसान पहुंचाया। 2677 मौतों के साथ साथ बैंक, स्कूल, मस्जिद, सांस्कृतिक स्थल क्षतिग्रस्त भी हुए हैं। सुरक्षा बलों की सख्ती, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते हिंसा फिलहाल शांत है। व्हाइट हाउस और अन्य देशों की चेतावनी ने भी स्थिति को नियंत्रण में लाने में मदद की है। रूस और इजरायल के मध्यस्थता प्रयासों से भी तनाव कम हुआ। हालांकि आर्थिक संकट और महंगाई से उपजा असंतोष अब भी बना हुआ है। प्रदर्शन के लंबे समय तक असर ईरान की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर महसूस किया जाएगा। ईरान में प्रदर्शन ने पूरे देश को प्रभावित किया। 30 प्रांतों में 250 मस्जिदें और 20 धार्मिक केंद्र क्षतिग्रस्त हुए। केवल तेहरान में सैकड़ों गाड़ियां जली और दुकानों को नुकसान पहुंचा। बैंकिंग क्षेत्र, एटीएम और बिजली के उपकरण भी प्रभावित हुए। शिक्षा और सांस्कृतिक धरोहरों को भी भारी नुकसान हुआ। सुरक्षा बलों की कार्रवाई से प्रदर्शन फिलहाल शांत है, लेकिन नुकसान का असर लंबे समय तक रहेगा। अमेरिका और अन्य देशों की चेतावनी ने स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद की। ईरान में प्रदर्शन की शुरुआत महंगाई और आर्थिक संकट के विरोध में हुई थी। हिंसा में अब तक 2677 लोग मारे गए, जिनमें 163 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इस दौरान देश की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा असर पड़ा। सुरक्षा बलों की सख्ती और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण प्रदर्शन फिलहाल शांत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने हिंसा बढ़ाने पर चेतावनी दी, जिससे 800 मौतों की सजा को रोका गया। बावजूद इसके प्रदर्शन के कारण हुए नुकसान व्यापक और गंभीर रहे हैं। इस हिंसा का असर लंबे समय तक ईरान की सामाजिक और आर्थिक स्थिरता पर महसूस किया जाएगा। बैंक, स्कूल, मस्जिदें भारी क्षतिग्रस्त, 2677 लोगों की हुई मौत। रूस इजरायल मध्यस्थता से तनाव कम। आर्थिक संकट, महंगाई ने बढ़ाई संकट। रूस और इजरायल ने ईरान में मध्यस्थता की पेशकश की। पुतिन ने राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने फोन पर बात की। वहीं नेतन्याहू ने मिडल ईस्ट और ईरान की स्थिति पर चर्चा की। पेजेश्कियान ने बताया कि देश में अशांति के पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। इस बीच हिंसा के कारण बैंक, शिक्षा
और सांस्कृतिक संस्थान प्रभावित हुए। शहर और ग्रामीण इलाकों में अस्थिरता बनी रही। हालांकि सुरक्षा बलों की सख्ती से प्रदर्शन शांत हुए हैं, लेकिन देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर लंबे समय तक असर रहेगा। ईरान में प्रदर्शन ने देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक धरोहर को प्रभावित किया। हिंसा के दौरान बैंकों, स्कूलों और मस्जिदों को भारी नुकसान पहुंचा। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हालात फिलहाल शांत है। हालांकि आर्थिक संकट और महंगाई से उपजा असंतोष अब भी बना हुआ है। प्रदर्शन ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिरता पर असर डाला। मध्यस्थता के प्रयासों और चेतावनी के बावजूद इस 19 दिन की हिंसा का असर लंबे समय तक ईरान की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली पर रहेगा।